जुलूस में भी आए हैं, जो प्रोटेस्ट में जो सारे लीडर्स, जो हमारे दोस्त काउंसलर्स, जो कभी भी मैं बुलाता हूँ मेरे साथ आते हैं, ना छोटा बोलते हैं ना बड़ा बोलते हैं, हर इसमें मेरे साथ रहते हैं। मैं उन लोगों का भी और पार्टी वालों का भी मैं खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। ये कहा जाता है कि जो लीडर होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो काम ख़त्म होने के बाद और कामयाबी हासिल करने के बाद अपने ताउन करने वालों को भूल जाते हैं और काम खत्म होने के बाद आवाम को वो पूछ कर भी नहीं देखते। लेकिन कांग्रेस अखिलती सेल के चेयरमैन और मुतवक्किल बल्दिया चेयरमैन और वार्ड नंबर 15 के रुकने बल्दिया जे साजिद समीर एक ऐसे लीडर हैं जो काम से पहले भी लोगों को पूछते हैं और काम के दौरान भी उनका ख्याल रखते हैं और काम होने के बाद भी उन्हें बुलाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हाल ही में रायचूर शहर में एक शानदार प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया था। एक शानदार एहतजाजी जलसे का इनेकाद शहर के अम्बेडकर सर्कल में अमल में लाया गया था और इसकी क़यादत कांग्रेस के अखिलती सेल के चेयरमैन जे साजिद समीर ने की थी। उन्होंने इस प्रोटेस्ट के इनेकाद से कबल भी अपने मकान पर एक शानदार ज़ियाफ़त करते हुए तमाम सीनियर कायदीन को और मुस्लिम तबके के सीनियर अफराद को बुलाकर इसमें मशावरत की थी और एहतजाज के दौरान सभी का ख्याल रखा था। और एहतजाज ख़त्म होने के बाद आज शाम उन्होंने एक शुक्राना इजलास का इनेकाद अपने मकान में अमल में लाया। इस मौके पर स्नैक्स के साथ चाय का एहतमाम किया गया और साथ ही साथ एक शानदार मीठे पान का भी एहतमाम किया गया। और इन्होंने इस एहतजाज को कामयाब बनाने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर इन्होंने कहा कि एहतजाज दरअसल इसी वजह से ये कामयाब रहा कि आप तमाम लोगों का ताउन इसको हासिल था। मौके पर मुख्तलिफ कायदीन ने भी अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। खुसूसी तौर पर सैयद कबूलुल्लाह हुसैनी अफसर और नज़ीर अहमद आबकारी, अब्दुल हमीद एडवोकेट, साबिक़ा वक्फ सदूर मोहम्मद रसूल, नज़ीर अहमद पंजाबी, के अलावा नौजवान कायदीन अकमल और फ़ारूक ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस दौरान सीनियर कायदीन ने यह कहा कि आने वाले दौर में भी इसी तरह जे साजिद समीर तरक्की करते रहें और मुस्लिम तबके की क़यादत करते रहें। सीनियर कायदीन ने यह कहा कि आने वाले दौर में और भी मुश्किलात मुस्लिम तबके के लिए आ सकती हैं। आने वाला असम्बली इंतखाबात भी एक चुनौती लाएगा, इसमें अक़लियती तबके को टिकट का मसला सर उठाएगा। इस मौके पर इन सीनियर कायदीन ने कहा कि ये कांग्रेस की रिवायत है, ऐसा कोई क़ानून नहीं है कि मुस्लिम तबके को ही यहाँ पर टिकट दी जाए। अगर मुसलमान तबके को टिकट मिलती है तो मुसलमान किस तरह उससे जिताएंगे, या फिर मुसलमान तबके को टिकट नहीं मिलती है तो उस सूरत में मुसलमान क्या करेंगे, इस सिलसिले में अभी से तय किया जाना चाहिए। बहरहाल मुख्तलिफ अफराद ने मुख्तलिफ ख्यालात का इज़हार किया। इस मौके पर सईद अहमद सौदागर, मीर अब्दुल रहीम, रफ़ीक अहमद कुरैशी और दीगर कई कायदीन भी मौजूद थे। जो जलसा हुआ उसके रूह रवा थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और इज़हार तशक्कुर फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम हाज़िर मजलिस, जो आप तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं, जो बड़े बुजुर्ग मेरे अपने, मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए आज यहाँ दावत दिया हूँ। मेरी दावत पे फिर लब्बैक बोल के आ जाए हैं, मैं उनका दिली गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जलसा हमने माइनॉरिटी कांग्रेस के तरफ रखा था, जो हमें कांग्रेस पार्टी के तरफ से इतला पे जो मिला था, उसके लिए मैं उस ज़मन में एक छोटा गेट टुगेदर पार्टी रखा था। उसमें भी सब लोग आके मुझसे राय मशवरे में मेरे को जो है ना किस तरह कैसा करना बोल के जो रास्ता बताएं, उस लिहाज से मैं एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट करने में कामयाब हूँ। इसकी कामयाबी सब हमारे सीनियर लोगों के लिए है जो मुझे राह रास्त बताएं। उसके लिए मैं आज उन सब लोगों को घर पे बुला के मैं अपने दिली गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देने के लिए बुलाया हूँ। और इंशाअल्लाह इसमें आलिमों को और मशाइखों को भी बुलाने वाला था, लिहाजा ये कांग्रेस पार्टी का जलसा था। फिर वो लोगों के ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम या गलत ये हो, क्योंकि हर मस्जिद में कमेटी होती है, उस तरीके से कुछ ये ना हो, उसके लिए मैं उनको नहीं बुला सका। मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस हालात हाजरा जो मुसलमानों पे हो रहे हैं, उस ताल्लुक़ से रायचूर शहर में हम किस तरीके से और कैसा उसका ये करें, इसके लिए मैं बहुत जल्द एक आम व ख़ास जो मशाइखीन हो या आलिम दीन हो या हमारे सीनियर्स हो, उनसे राय मशवरा करके एक मजलिस
बुलाऊंगा कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो रायचूर में हालात अल्लाह ना करे तो हम कैसा इसका फेस कर सके, इसके लिए मैं सब लोगों से अपील करता हूं कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप लोग हमारा साथ दें। इंशाल्लाह बाकी हम जो होगा हमारे सीनियर लीडरों के साथ हम फेस करेंगे। और ख़ासकर आज जो लोग यहाँ पे आए मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जो लोग जुलूस में भी आए हैं, जो प्रोटेस्ट में जो सारे लीडर्स, जो हमारे दोस्त काउंसलर्स जो कभी भी मैं बुलाता हूँ मेरे साथ आते हैं, ना छोटा बोलते हैं ना बड़ा बोलते हैं, हर इसमें मेरे साथ रहते हैं। मैं उन लोगों का भी और पार्टी वालों का भी मैं खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश और एक तजवीज़ भी है कि इस उन्वान पर नज़ीर साहब ने जो उन्वान हमारे सामने रखा है इस पर किसी मौजू वक्त पर ऐसे ही लाइक माइंडेड लोगों की एक मीटिंग कहीं बुलाई जाए जिसमें गुफ्तगू करके एक नए अमल बनाए। जैसा कि नज़ीर साहब ने कहा है वो बेहतरीन बात है कि वक्त जब मुँह पे आ जाएगा तब सोचेंगे तो हल होने वाला नहीं है। हमको किस किस्म का नया अमल इख्तियार करना है, इनके मशवरे के साथ एक मीटिंग हमारी नहायत ज़रूरी है, इसमें गौर फरमाइए, बुलाइए आप। सबसे बड़ी तहरीक जूनियर को सबको लेकर चलने का, जिसकी वजह से वो कामयाब हो। तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता फिर से बहुत से चेयरमैन बने, मगर चेयरमैन कब आए कब गए उन्होंने कब थे मालूम नहीं, मगर उन्होंने बनने के बाद वो शहर रायचूर के हर मुसलमान को मालूम हुआ कि साजिद सबीर माइनॉरिटी शेयर। दो चीज़ है वो लोग साजिद सबीर में सबको इज्जत देता है, सबको इज्जत देते हैं, जिसकी वजह से कल का जो जलसा कामयाब जलसा ऐसा ही कहता हूँ। वो देने वाले तूने तो कोई कमी न की, किस किस को क्या मिला ये मुक़द्दर। आज साजिद समीर साहब मेरी ख्वाहिश है कि अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाएं और खिदमत करें। मैं जब से जानता हूँ शादियों के गरीब शादियों को चंदा करने के लिए हम आपके पास आते हैं, क्या जैसे मैं इनायत साहब जब भी उन्होंने है ना ताउन करते थे, इस वजह से आज अल्लाह उनको इतनी बड़ी सीट पे बिठा है और ये सब लोग है नहीं उन्हें मोहब्बत कर। मैं साजिद समीर साहब का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि वो सीनियर की कदर करते हैं और ये डॉक्टर साहब की तालीम है उनकी वाली साहब। इस मौजू पर भी फिक्र करना बहुत जरूरी है। अब रायचूर से देखिए जुमला 14 बार मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी गई, जुमला 14 बार। इन 14 बार में 7 बार जीते मुस्लिम कैंडिडेट, 7 मरतबा, जिसमें एक बार ईसा साहब, एक बार गौसमुद्दीन साहब, 2 बार नजीर सिद्दीकी, 1 बार उमर साहब और 2 बार मुस्लिम कैंडिडेट के लिए जान तोड़ कोशिश करें। अगर दिल फर्ज महाल मुस्लिम की नहीं भी मिली तो हमारा ये मंशा होना चाहिए कि किसी भी सेक्युलर कैंडिडेट को वोट दे। हमारी शायद जो है हमारे आपसी और मुसलमानों ने अफरा तफरी मैं बड़ा तू बड़ा लहमों ने खता की थी, लहमों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये हमारा वातावरण है। नजीर साहब जो बोले हैं वो तो मंजिल दूर है, लेकिन यहाँ तशक्कुर का मामला है। मैं आज साजिद समीर बंद जो है मजहर खतीब साहब के मकाम से ये पैगाम देना चाहता हूँ। पहले ये है कि रहनुमा, कायद और लीडर का डेफिनेशन और तारीफ क्या है। इसको कुछ दिनों से कुछ समझदार लोग या जो इंटेलेक्चुअल लोग रायचूर में तलाश कर रहे थे कि ये कौन है या इसकी तारीफ क्या हो सकती है। ऐसे माहौल में एक अनजान तरीके से इस डेफिनेशन को प्रैक्टिकली समझाने के लिए हुजरे मोहल्ले से, जहानिया मोहल्ले से एक बात साबित होकर सामने आती है। उस बात के लिए मैं डॉक्टर भैया और उनके बेटे को पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि रायचूर में मुस्लिम कायद की, मुस्लिम रहनुमा की सख्त ज़रूरत है। बेशक
जब उमर साहब थे, मैं कुछ सीनियर लोगों की तवज्जो चाह रहा हूँ। जब उमर साहब थे तो यासीन साहब को जब लाया जा रहा था रायचूर को, तो मरहूम उस्मान अली साहब एक बात बता दिए थे कि उमर साहब में कुछ कमी हो सकती है, यासीन जो आ रहा है उसमें पैसे की कमी नहीं है, कुछ काम करेगा। खैर करे नहीं करे वो 36 साल का अरसा साबित करता है, मैं बोलना नहीं चाहता। कायद और रहनुमा में जो खुसूसियात होना चाहिए वो साजिद समीर में बखूबी पाए जाते हैं। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। इन चीज़ों की जो सख्त ज़रूरत है, अहलियत की ज़रूरत होती है, क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। आजकल हिंदुस्तानी सियासत एक नया मोड़ ली है। अगर मैं इसको बेजा ना कहूँ या किसी को तकलीफ नहीं होती है मेरे अल्फाज से, तो ये इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, जहाँ पर सिर्फ पैसा डालना जानता है आदमी लेने के लिए। पैसा डालना जानता है सिर्फ आदमी, लेने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। आज हमारे मुसलमानों में कोई माशी तौर पे इतना साउंड इकोनॉमिकली पर्सन नहीं है कि इन्वेस्ट कर सके। आज मुसलमानों में रायचूर में जिस चीज़ की कमी महसूस होती थी, वो कमी को किसकी दुआ का असर है या क्या हालात बन गए हैं, क्या यहाँ पानी और मिट्टी का है, क्या यह है। और ख़ास तौर पे ये जो हुजरा मोहल्ला है किसी बुजुर्ग की रिहाइश गाह रहा है। ये बुजुर्ग की रिहाइश गाह और ये जाना मोहल्ला कहलाने की वजह से, जैसे कि मेरे पेशे करीब जनाब सैयद कबूलुल्लाह सिंह साहब ने फरमाया कि ये जानिया मोहल्ला और हुजरा मोहल्ले में, तो हमने बोला कि हम लोग जैसे यूथ कांग्रेस में प्रोटेस्ट करते हैं, 50-10-15 लोग मिलकर अम्बेडकर सर्कल में कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि साजिद समीर साहब किस तरीके की सोच रखने वाले हैं। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह साजिद समीर साहब आप लोगों को लेके सीनियर की राय पे चलना बोल के है, उसी तरह हम जैसे नौजवान साजिद समीर साहब को लेके चलना बोल के बहुत एक अच्छी साजिद समीर साहब जिस तरह सीनियर को लेके चलना बोल के सोचते, उसी तरह उनके अंदर ये भी सोच है कि हम सेकेंड लाइन लीडरशिप को भी आगे बढ़ाना, आने वाले नौजवानों को हम किस तरह आगे बढ़ाना और किस तरह इनको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना बोल के साजिद समीर साहब की एक अच्छी सोच हमारे को देखने को मिलती। इसलिए हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही कि साजिद समीर साहब जैसे लीडर हमारे से बड़े हैं और एक ऐसा दिलदार आदमी है, 4 पैसे खर्चा करने पीछे नहीं हटता। कौम की बात आंदे, किसी की भी बात आंदे, अपनी चार पैसे खर्चा करने को पीछे नहीं हटते। इनका एक दिलदार, इनका एक हमारी एक खुशनसीबी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा लीडर हमारे सामने है।